सर सनग्लासेस सर सनग्लासेस। जैसे बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता वैसे हम चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे सर। इस गॉगल को पहनोगे तो दुनिया की हर लड़की आपको पसंद करेगी सर। शाम को जाते समय एक एक लेके जाएं। सर सभी लोग त्योहार के टाइम ऑफर करते हैं लेकिन हम लोग 365 डेज ऑफर करते हैं सर। सर अरे आइए किसके सर। चश्मे के लिए कौन सा ऑफर दे रहा है? बिल्कुल व्यापारी जैसा ही बात कर रहा है ये। अबे कैरेक्टर में घुस मत जाना। किस लिए आए हैं पता है ना? किस लिए? सामने एटीएम में जो सनकी आता है उसे पकड़ने आए हैं हम लोग, समझे? सनग्लासेस। काम के टाइम पर ये आ गई, अभी इसको क्या जवाब दूंगा? ए भगवान मुझे बचा ले। हेलो। हेलो। आपने तो कहा था कि आप कोई अच्छी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्यों? इस काम में कोई कमी है क्या? मेरे हिसाब से भीख नहीं मांगना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। भीख एक बार ओके है, झूठ कभी कभी बोल सकते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही। हाँ वैसे एक चश्मा बेचकर आपको कितना मिल जाता है? 5 रुपया मिल जाता है और शाम के टाइम तो बहुत अच्छा धंधा हो जाता है। ठीक है, मैं आपके बेचने में कुछ मदद कर देती हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं खुद सारे बेच दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये तो मेरा रोज का काम है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। आपने श्वेता को सही सलामत घर पर लाकर छोड़ा, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आइए ना, गाड़ी पर बैठिए। जगह पे है ना? अच्छा, क्या बोला? मैं आपके साथ इस गाड़ी पे बैठकर दोनों साथ मिलकर ये चश्मे बेचेंगे? अरे अबे क्या हुआ? चश्मा खरीदने वाली लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है? ड्यूटी पे है इस समय, ड्यूटी पे। यहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, चलो हम कहीं और चलते हैं। एक कनेक्शन क्यों कट रहा है? सुन, हेलो। अंकल, ये सनग्लासेस आपकी आंखों को ठंडा रखेगा और धूप से भी बचाएगा। इसे आप कितनी भी देर के लिए पहन सकते हैं। जी हाँ अंकल, बिल्कुल। इस चश्मे को थोड़ी देर पहनिए, उसके बाद कहाँ देख रहे हैं पता भी नहीं चलेगा, और बहुत देर तक पहनेंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा। सर प्लीज सर, ये देखिए ना सर, बहुत अच्छी क्वालिटी है सर। सर एक ले लीजिए ना सर। सर प्लीज सर। चेहरे पर पेट का चमड़ा आया है क्या अंकल? ऐसे थोबड़े पे चश्मा पहनोगे तो ही अच्छा लगेगा। अरे आंटी आंटी एक ले लीजिए ना प्लीज। हाँ आंटी। हाँ आंटी। तुम जरा चुप रहोगे प्लीज? मेरे लिए एक ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, दे दो। थैंक यू आंटी। ये लो, सारे सनग्लासेस बेच दिए। और 2 बचे हैं। रुको, कोई बेवकूफ मिलता है क्या, देखते हैं। मिल गया। कौन है? मैडम। अरे ओ हरी साड़ी वाली मैडम बुला रही है और आप ऐसे ही चली जा रही हो। चलती रहिए, रुकना मत। तो ना मैं बेचती हूँ। हाँ मम्मी। मैडम, सिर्फ 2 ही सनग्लासेस बचे हैं, इनके लिए ले लीजिए प्लीज। इनकी माँ की दिमागी हालत बहुत खराब है। और इनकी बहन किसी के साथ भाग गई, लव मैरिज। हाँ, इसे बेच पाएंगे तभी इनकी माँ का इलाज हो पाएगा। ले लीजिए ना मैडम प्लीज। तो फिर बेच के इसकी माँ को बचा ले, पैसे दे दे। थैंक यू बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद माँ जी, आपकी बेटी सुखी रहे। माँ, वो तो ऐसी पहचान वाली लड़की थी और कुछ नहीं। क्यों री, तूने कुछ बक दिया क्या? मैंने कुछ बका नहीं है, तुम दोनों प्यार करते हो इतना ही कहा। किस लिए? तू डर मत, लेकिन मम्मी को वो तेरी लवर है ये डाउट है। वो तो मुझे भी डाउट है। वो लड़की कहाँ से पटाई? फेसबुक से? माँ, वो फेसबुक होता है। देखा, मान ही लिया ना। अब इसे कैसे समझाऊं पता नहीं। अभी तो ट्राई कर रहा हूँ माँ, कुछ डेवलपमेंट होती है तो मैं बता दूंगा। हाँ? ठीक है, तेरे लव के लिए हेल्प करने के लिए कोई सतीश जैसा एक आएगा और उसे कमीशन भी देना पड़ेगा। साइबर सनकी के नाम से फेमस ये शंकर नारायण फेसबुक पर पहले लोगों को दोस्त बनाता है, उसके बाद उनको विश्वास में लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करता है। मेरे क्लाइंट को भी कंप्यूटर इंजीनियर बताकर उन्हें करोड़ों के बिजनेस का सपना दिखाया और उन्हें भी लूट लिया। एक छोटा सा करेक्शन है मैडम, इसी ने मुझे फेसबुक पे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अब एक्सेप्ट कर लेना कोई गुनाह है क्या योर ऑनर? आप ज्यादा बोलिए मत, बस पूछे हुए सवालों का जवाब दीजिए। आपने उनके घर से पैसे और गहने चुराए? ट्रू, लेकिन ये अपराध मैंने अकेले नहीं किया है, ये भी मेरे साथ है, इसलिए मेरा पार्टनर हुआ। एम आई करेक्ट? मैं समझी नहीं। मैं भी समझाता हूँ ना योर ऑनर। फेसबुक फ्रेंड बनने के पहले हफ्ते में ही ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, अपने फुल एड्रेस के साथ मेरे पास फोटो भेज दी। मेरे अंदर के लालच के शैतान को इन्होंने उंगली करके जगा दिया।
उसके बाद एक दिन परिवार के साथ गोवा जा रहा हूँ। आने में 3 दिन का समय लगेगा। आई एम मिसिंग माई होम का पोस्ट डाला था मैडम। मैंने भी सोचा ऐसा मौका क्यों मिस करूं, इसलिए घर के अंदर चला गया मैडम। नेट पे देखा तो साहब फैमिली के साथ मस्ती कर रहे थे, तो मैंने भी खूब एंजॉय करो ऐसा कमेंट कर दिया। उसके बाद इनके घर में जो ब्रांडी पड़ी थी पी के मैंने भी एंजॉय किया मैडम। 3 दिनों के बाद इन्होंने बैक टू चेन्नई का पोस्ट डाला। फिर मैंने अपनी काम की चीजों को पैक कर लिया और जब ऑन द वे का पोस्ट डाला तो मैं सारे सामान को उठा के रफू चक्कर हो गया। अब आप ही बताइए योर ऑनर, मैंने जो किया अगर वो गलत था तो मेरे साथ ये भी दोषी हुआ ना? अच्छा, ये चेहरे पर घाव कैसे हैं? फिसल कर गिर गए थे क्या? हाँ मैडम, मैं यही बताने वाला था। क्या बताने वाले थे? ये जो इंस्पेक्टर साहब है ना, घर में झगड़ा करके आए और मेरी कुटाई कर दी है। नालायक, मुझे क्यों फंसा रहा है? क्या आपने सच में ऐसा किया था? नहीं मैडम, गहने को रिकवर करने के टाइम सच में। क्या है? बोलो। नहीं, गहने को रिकवर करने। सच क्या है? बोलो। ऐसे कोई जानवरों की तरह मारता है? जानवरों की तरह मारा ही नहीं, डांट भी रहे थे मैडम। अबे नौकरी से निकाल देंगे क्या? चांस तो है। उसके बाद क्या करूंगा? टीवी में कैंपेनिंग कर लो। आपको कई बार वार्न किया है, ये आखिरी बार है। ओके मैडम। संग्राम हॉस्पिटल में इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ। ओके मैडम। और उसका खर्च तुम अपनी जेब से करोगे। ओके मैडम। संग्राम हॉस्पिटल, दिव्या's ट्रीटमेंट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड। अबे एक तो हम फंस गए हैं, ऊपर से तू अपनी हरकत नहीं छोड़ रहा है। हेड साहब, हाँ? उसने हमको नहीं फंसाया बल्कि आपको फंसाया है, क्योंकि दरअसल बात यह है कि इसको एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके आपके खर्चे पर ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। ऐसे बिजी शेड्यूल में दिव्या को कैसे देखूं ये सोच रहा था, तो सन की प्यारी ने एक अच्छा सा रूट बना के दे दिया है। बेटा यहाँ पे जान निकल रही है और तुझे दिन में रोमांस दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स अच्छा या। हाय। हाय। हैं? क्या सर, कोई चक्कर चल रहा है क्या? मतलब सविता। लव है? ये कैसे पहचान लिया? आपकी आंखों में उसकी तस्वीर जो दिख रही है, वो भी आपसे प्यार करती है ना? सुनो, दरअसल लफड़ा ये है कि मैं पुलिस वाला हूँ, वो उसे पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरे लव के बारे में। या पुलिस वाले हो ये ओह, बात? क्यों खामखा टेंशन बढ़ा रहे हो यार? कुछ मत बोलना प्लीज। जब मैं पुलिस स्टेशन में प्लीज प्लीज बोल रहा था तो सुना था क्या? मार मार के चेहरा सुझा दिया मेरा। आप पुलिस वाले हो ये बात मुझे जरूर बताऊंगा। सर वॉश बेसिन में थूकिए सर। उसे यहाँ आके बता सकते यहाँ हैं नहीं सर, ये मार्क सही है। लिटिल बैक, यस सर। लिटिल फ्रंट। यस सर। ओए, बातों की गंभीरता को समझो। चलो अटेंशन। यस सर। नजारा तो अच्छा है। अरे जल्दी आओ, चलो अपना मुंह खोलो। खुला है इसलिए। आप यहाँ पर कैसे? चाचा के सीने में दर्द है। अरे रे रे, डरते हुए ऑटो में लेकर आते समय ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट होने के सदमे में चाचा की छाती का दर्द ठीक हो गया उसके था। बाद? उसके बाद वो घर की तरफ जा तो रहे थे, लेकिन छोटा मोटा घाव था, इसलिए सोचा कि इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा के मैं उनकी देखभाल। आपने बहुत अच्छा किया। वैसे वो है कहाँ? वो तो वो अरे तुझे दांत ये नहीं देखिए, निकालना जिनका है, एक्सीडेंट पहले हुआ था नहीं मेरे बोल सकता चाचा, था? इन्होंने अपने तेरा दांत भी निकलवा चल अंदर आ। लिए। इसके लिए दांत क्यों निकालना? वो जुबान के ऊपर दांत डाल के बात करते हैं मैडम। उससे क्या होता है कि मेरे लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने क्या किया कि उस दांत को ही निकलवा दिया। क्या कह रहे हैं ये? हाँ, वो क्या है ना, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया को हमेशा बहुत बड़ा ज्ञान सिखाते रहते हैं। अब क्या है, इनके दांत निकाले हुए हैं ना, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप जाइए, मैं देख लूंगा। ओह ठीक है, ठीक है। हाँ, ओफो, मुझे इसे जो बात बोलनी थी वो आखिरकार रह ही गई। सब तुम्हारी वजह से। यहाँ आओ। चली गई। इसे पकड़ो। भाई, अपने लवर को जाकर देखा, हंस के बात की, लेकिन लव के बारे में कोई बात नहीं की होगी, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि वो तुझसे प्यार व्यार नहीं करती होगी। हेड साहब, बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे नया केस मिला हो। मैं 1 हफ्ते से आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया हो तो बताओ ना। आइडिया? ठीक है, उसके साथ कोई काम करने वाली है क्या? हाँ, एक बेबी है उसके साथ काम करने वाली। अबे वो बेबी नहीं, बेबा है। तेरी बेबी उस बेबा से जाकर के मिलेगी, तेरे बारे में कुछ पूछेगी, हाँ। फिर वो बेबा तुझे देखेगी। हाँ। अगर ये सब होता है तो समझ ले लव है। फिर आज शाम की पार्टी पक्की तेरी तरफ से। था ना, पढ़ाई करके फालतू घूम रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, यही है वो। सुनो, इनका फुल डिटेल्स ले लो Okay, sir. और इनके हिसाब से जॉब दे दो इन्हें। थैंक यू सर। आपको sir. कहीं पहले भी देखा है, शायद R5 पुलिस स्टेशन में उस दिन आप थे। पुलिस स्टेशन तो मुझे पता नहीं सर। मुझे जो भी पता है वो है रेलवे स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फायर स्टेशन, प्ले स्टेशन, FM स्टेशन एंड हिल स्टेशन सर। सन की भाई, जूस प्लीज। हाय। कल तुम इसे यहीं भूल गए थे, मेरी फ्रेंड ने ला कर दिया।
सॉरी मैं पुलिस वाला हूँ, ये बात मैंने आपसे छिपाई थी। वो क्या है ना, उस दिन घर पे आपकी चाची ने जो बोला था वही चाची? तुम्हारी माँ। मैं खुद ही आता हूँ। अब बात ऐसी है ना, मेरे झूठ बोलने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आया, तो इसका मतलब आपको मुझसे है ना वो क्या है? वही अपना वो उधार है मेरी दीदी की बेटी को घर पर सही सलामत छोड़ने के लिए। उसके बाद आपने मुझसे कितने सारे झूठ बोले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैंने भी आपकी मदद कर दी। That's all। सो मैंने किस लिए झूठ बोल के आपका पीछा किया ये आपको पता नहीं? पता नहीं। तो फिर आई विल एक्सप्लेन। मैं क्यों आपके और पीछे मुझे घूम रहा पता था भी नहीं क्योंकि- करना। ओके गो, जाइए 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 जाइए। देख दिव्या, जो चीज नहीं है उसे बताना ही गलत है। वो खुद की नौकरी को छिपा के तेरे पीछे घूम रहा है, सो मुझे वो आदमी गलत नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, अनजाने में सब कुछ हुआ। तेरे दिल में अगर कुछ नहीं था तो नौकरी दिलाने के लिए उसे क्यों घुमा रही थी? तू अपने काम से काम रखना। जो मुझे सही लगा वो मैंने कह दिया।